मुद मंगलमय मंचासीन पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यहाँ जीवन की उपलब्धियाँ, जवानी, राज ऐश्वर्य, ये कोई स्थिर नहीं रहते, सब के बदल जाते हैं। सब कुछ यहाँ खो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे जीवन में जो दिन सत्संग में बीतता है वही जीवन का असली लाभ है, असली फल है। इतनी एक छोटी सी साखी में, थोड़ी सी बात में गागर में सागर समाया हुआ है। बस जीवन कल्याण के लिए इतना सा उपदेश पर्याप्त है। वेद शास्त्र इसमें भरे हुए हैं। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा है, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। तो एक एक वचन अगर मनन किया जाए तो हमारे दुखों को मिटाने के लिए, आत्मकल्याण के लिए पर्याप्त हैं। आइए इसी पर कुछ विचार करते हैं। सदगुरु कहते हैं, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय। ये जीवन परिवर्तनशील है, किसी का कुछ रहता नहीं है, सबका बदल जाता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलने लगता है। किशोर होता है, पढ़ता लिखता है। अब बचपना बीत गया, घुटनों के बल चलने वाले दिन बीत गए। पढ़ता लिखता है, धीरे से वही बड़ा हो जाता है और देश दुनिया में भाग दौड़ शुरू करता है। अब पढ़ाई बीत गई, कुछ नौकरी धंधा व्यापार करने लगा, विवाह हो गया, पीछे वाले दिन वो भी बीत गए, अधेड़ हो गया। अब वो जवानी, वो सुंदरता, वो सौंदर्य, बचपन की चमक दमक, वो भी सब बीत गए। बूढ़ा हो गया, अंग अंग ढीले हो गए। एक समय आता है कि बस बिस्तर पकड़ लेता है, कमजोरी, असमर्थता, शिथिलता शरीर में आ जाती है। आँख, नाक, कान, हाथ पैर आदि इंद्रियां जवाब देने लगती हैं। और फिर वह भी दिन आता है, डॉक्टर आता है, नाड़ी देखता है, कहता है बस अब थोड़े समय का मामला है, और फिर घोषित कर देता है कि हंसा उड़ गया, हो गई जीवन की कहानी समाप्त। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इतना सुनहला अवसर, ये जीवन, स्वास्थ्य, प्रकृति का ऐश्वर्य, लोगों का प्रेम, प्राणी पदार्थ, सूरज चांद का प्रकाश, हवाएं, पृथ्वी का विशाल प्रांगण, वनस्पतियों द्वारा मिलती हुई फ्री में ऑक्सीजन, और ये सड़कें और ये पूरा विशाल संसार हमारे लिए वरदान मिला था फ्री में। और इन सब का हमने क्या उपयोग किया? यहाँ आ कर के लड़े झगड़े, पान तंबाकू शराब सिगरेट खाए पिए, काम क्रोध लोभ मोह भोगों में खूब उन्मत्त होकर के डूबे रहे। इसी में
संयम, साधना, भक्ति, भजन करने योग्य इतना स्वर्णिम अवसर जवानी का, जीवन का बिता दिए। क्या पाए? इतना अच्छा समय, इतना अच्छा जीवन पा करके अगर हम भोगों में, दुखों में, कुकर्मों में, गंदी आदतों में बिताते जाएं, तो फिर हमारे जीवन की जो विशेषता कही गई है कि मानव तू है सबसे महान, वो महानता की क्या पहचान है? कर्मों में महानता नहीं, स्वभाव में महानता नहीं, आदतों में कोई संस्कार, पवित्रता नहीं, तो मानव महान कैसा है? इसलिए भाई, जीवन को हमें कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। ये असरगंज यहाँ बहुत दिनों के बाद आना हुआ। पीछे सद्गुरु अभिलाष देव जी के साथ यहाँ कई बार आना हुआ। सन 1998 में हमारा पहली बार आना हुआ। उस समय सोहन शास्त्री जी के घर पर निवास था, वे थे, उनकी देवी जी थी और उनकी बेटी भी समय समय से गुरुदेव जी के आश्रम में जाया करती थी, भजन गाते थे। वे सारे दिन बीत गए। उन्हीं के घर पर उन्हीं दिनों 2 सज्जन आए हुए थे, वकील थे, सादे ड्रेस में थे, धोती कुर्ता पहने हुए थे, कंधे में झोली टांगे हुए, बड़े सरल ढंग से आए, प्रणाम बंदगी करके बैठ गए। उन्होंने गुरुदेव जी से पूछा, गुरुदेव आपके हम परोक्ष शिष्य हैं, हम आपकी पुस्तकों को बहुत पहले से पढ़ते हैं, हम आपसे मिलने के पहले ही गुरु मान चुके हैं। आपने पुस्तकों में जो लिखा है कि एकांत में बैठो, ध्यान में, और सारी इच्छाओं, कामनाओं को शांत करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, आप लिखते हैं जगह जगह पुस्तकों में, लेकिन ये होता नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा, आपने जिंदगी भर दुनिया की भाग दौड़ में बिता दी। कहा बस बस महाराज, समझ गए। बड़े तेज थे, दोनों पेशे से वकील थे। उन्होंने कहा महाराज बस समझ गए, हमने जीवन का वो सुनहला क्षण, वो महत्वपूर्ण अवसर केवल भाग दौड़ में, दुनिया के प्रपंचों में, राग रंग में, मन इंद्रियों के भोगों में बिता दिया। अब उसी के संस्कार अंदर से उछाल मार रहे हैं। अब हमें स्थिर होकर शांत चित्त से वे बैठने नहीं दे रहे हैं। फिर स्वरूप स्थिति हो कैसे? जो गुरुदेव जी कहना चाहते थे वे सारी बातें वे थोड़े में कह दिए स्वयं। हम लोगों के लिए भी वही बात है। ये जीवन जो मिला हुआ है, जन्म लेकर के बड़ी योग्यता हासिल किए, बच्चा 2 साल का हुआ और पढ़ना शुरू कर देता है, स्कूल में जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भाषाएं, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों, प्रकृति, भूगोल, समुद्र, नदी, झरने, तमाम विद्याओं का वो अध्ययन करता है। जो कुछ नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था, वही पढ़ते 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 सीखते इतनी विद्या प्राप्त कर लिया कि क्या कहना। लेकिन सारी विद्याओं के प्राप्त होने का फल क्या हुआ? क्रोध, लोभ, काम, वासना, चिंता, तृष्णा, भय, आसक्ति, मोह, यही ना। वो विद्या किस काम में आई? सारी विद्याओं का फल यह होना चाहिए कि हम शांति का अनुभव करें, सुखी बने, निरंतर प्रसन्नता बनी रहे, आनंद, हर क्षण आनंद का अनुभव हो। इतना पढ़े लिखे, कहा जाता है मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भी। काम करे,
और इसका सदुपयोग करे, संयम साधना करे, तो निश्चित ही यह सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर क्या, इसकी बराबरी में दुनिया में कोई प्राणी नहीं है। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। बंगाली कवि चंडीदास जी महाराज जी ने भी कहा है, सुन मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष, तहार ऊपरे नाई। हे मानुष्य भाई सुनो, तुम सबसे ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। कोई देवी देवता, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गाड के आप गुलाम नहीं हैं। वो आपको चलाता नचाता नहीं है, आप उसकी कठपुतली नहीं हैं। आप श्रेष्ठ हैं। अपनी शक्ति को, अपनी महत्ता को, अपनी कार्य कौशलता को, अपने गुणों को हम विकसित करें, और वो विकसित करने के क्षण आज हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मन में अच्छे ढंग से सोचने की शक्ति है, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु दूर हैं, तब तक यह काम हम कर सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जीवन जोबन राज मद, अविचल रहे न कोय। ये कोई चीजें स्थिर नहीं रहेंगी, सब बदल जाएंगी। जीवन खिसक रहा है निरंतर, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। इसी का नाम संसार है, संसृति संसारा, जो कभी ना रुके। यहाँ क्या रुकता है? हमारे और आपके बस में क्या है? हम दुनिया को बस में करना चाहते हैं, लोग हमारे अधिकार में हो जाएं, जो हम कहें वही करें। कुछ भी वश में नहीं है आपके, ना घर के लोग हो सकते हैं। जिस पुत्र को आपने जन्म दिया है वह पुत्र भी आपके बस में नहीं है, अपने अनुसार वो चलेगा। छोटे हैं बच्चे, आप डांट देंगे वो दुबक जाएंगे, लेकिन चुपके से आपकी अनुपस्थिति में फिर वो अपने ढंग से करेंगे, और बड़े होकर के आपसे जुबान भी लड़ाएंगे, आपकी बात भी नहीं मानेंगे। जिस बच्चे को गोद में लेकर कंधे पर बिठा करके आप घूमते थे और दूसरों से कहते थे ये मेरा बेटा है, और बचपन में उसको बड़े प्यार से चूमते चाटते मेरा भैया, मेरा लल्ला, मेरा दद्दा कहते थे, उसी बच्चे को आप उसकी जवानी में देखना नहीं चाहते हैं। ये नालायक मेरे सामने से हट जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अब वो बात नहीं मानता है, आपके पास बैठता नहीं है, आपसे प्रतिकार करता है, आपकी ही निंदा करने लग गया है। क्या है आपके बस में है? ये संसार है स्वार्थ का साथी, दुख आन पड़े नहीं कोई है, किसकी ममता में तू भूला, फूला फूला फिरता धाया। सतगुरु अभिलाष साहिब जी का एक भजन है, मत मान करो मत सान करो, ये जीवन 2 दिन की माया, मत यौवन का अभिमान करो, जल बुंद ढले तेरी काया। सब बदल जाता है। यहाँ पर कितने वृद्ध लोग बैठे हैं, ये भी कभी चमकते दमकते सुंदर छरारे बदन के और खूब गतिशील व्यक्ति रहे होंगे, आज शिथिल अंगों में ढीली कमर लिए बैठे। सबका यही होता है, जो जवान हैं वे भी बूढ़े हो जाएंगे। सतगुरु कबीर की वाणियों का जो मनन करता है तो उसमें सारे उपदेश भरे हुए हैं। पात झरनता देख के हंसती कूपलियां, हम चाले तुम चालियो धीरी बापलियां। बसंत ऋतु इस समय चल रहा है, पेड़ों से पत्ते झड़ चुके हैं। पेड़ों से झड़ते हुए पीले पत्तों को देख करके अंदर से नई कोपलें देखते हुए कहती हैं उन पत्तों से, देखो तो ये पीले पीले बदरू पत्ते झड़ रहे हैं। तो उन पत्तों ने कहा, अरे पगली,
तू हमें पीला देख करके हंस मत, कल तू भी पीली हो जाएगी और तू भी वृक्ष से झड़ जाएगी। माली यावत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। फुलवारी में फूल खिले थे, माली आया और खिले हुए फूलों को तोड़ लिया। तो जो कलियां थी, अनखिली कलियां, वे हंसने लगी, कहती देखो तो इन फूलों की दशा, सबको माली ने चुन लिया, हम तो पेड़ में लगी हैं। तब उन फूलों ने कहा, अरे भोली कलियों, तुम भी कल खिल जाओगी और ये निर्दय माली तुम्हें भी कल चुन लेगा। ऐसा ये संसार है, कोई बचता नहीं है यहाँ से। इस संसार में सबको थपेड़े खाने पड़ते हैं। परिवार के जिनने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जो 100 लोगों के बीच में रहता है वो 100 झंझटों को सहता है। जो 10 लोगों के बीच में 10, जो 4, जो 2, जो एकांत अपने आप में रहता है उसके लिए कोई झंझट नहीं। लेकिन फिर भी कब तक आप अपने स्वरूप में लीन रहेंगे? बाहर व्यवहार करना पड़ेगा, शरीर है, परिवार है, लोग है, समाज है, जीवन गुजर है, समाज में आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रपंच आएंगे, उपद्रव आएंगे। इन सब में जब तक अपने मन को मजबूत करके जिया नहीं जाएगा, ज्ञान भक्ति सत्संग साधना निर्मोहता निष्कामता का आधार बना करके नहीं रहेंगे, तब तक कोई यहाँ सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। लोग घर को, धन को, गाड़ी को और मकान को, मशीन को मजबूत बनाना जानते हैं, लेकिन मन को नहीं मजबूत बनाते हैं। और मन की मजबूती के बिना बाहर की सारी मजबूतियां धरी रह जाती हैं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं, ये कमजोर ना होने पावे, ये साधारण ना होने पावे। हमारी खुद की खबर नहीं है, पता नहीं है कब तक हम रहेंगे। इलाहाबाद में हम गुरुदेव जी के पास थे। एक बार गुरुदेव जी स्नान करके बाथरूम से निकले, कक्ष में बैठे थे और बस अभी कपड़ा नहीं पहने थे पूरा। मैं पहुंच गया, उनके साथ रहना हुआ बहुत लंबे समय तक। हर परिस्थिति में हम उनके पास पहुंच जाते थे, वे कुछ भी कर रहे हों। उनको खिलाते पिलाते, पढ़ते लिखते, ध्यान करते, स्नान करते, मंजन करते, कभी भी। अब उनके लिए हमारी जिम्मेदारी भी हुआ करती थी। तो ये जिस साफी से शरीर पहुँचते थे वो कुछ फट गया था, फट गई थी। मैंने कहा गुरुदेव जी इसको बदल देना है, फट गई है। उन्होंने कहा अरे रहने दो, अभी काम दे रही है। मेरे शरीर से तो ये अभी मजबूत ही है ना। उनका ये वचन था। शरीर का तो कुछ ठिकाना नहीं, अभी अगले मिनट में रहे कि ना रहे। अभी ये साफी तो 10 दिन भी चल सकती है, महीना भर भी चल सकती है। जो हर क्षण अपने इस सच्चाई को, जीवन की यथार्थता को, शरीर और आत्मा के भेद को ध्यान में रखता है और अविनाशी आत्मा का बोध बनाए रखता है, शरीर की नश्वरता का ख्याल रखता है, वो दुखों से बहुत दूर चला जाता है। क्या हम ऐसी तैयारी करते हैं? हम तो शरीर, चीज और प्राणी पदार्थों में ही रात दिन खोए रहते हैं। ये बदलने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा, कुछ साथ रहेगा नहीं। एक बूढ़ा जा रहा था, कमर झुकी हुई थी। रास्ते में कुछ नौजवान मिले, कमर झुकी चल रहा था। तो जब कमर झुक जाती है तो नीचे दृष्टि किए चलता है बूढ़ा। तो नौजवान ने पूछा, बाबा क्या खोज रहे हो? व्यंग किया उसने।
बाबा क्या खोज रहे हो? तो बाबा ने कहा, बेटा जवानी खोज रहा हूँ। सबकी जवानी एक दिन खो जाती है और फिर खोजने पर भी वो नहीं मिलती है। आगे बढ़ा बूढ़ा, दूसरा नौजवान मिला, बहुत मन चला था। अब शरीर जब झुक जाता है, कमर झुक जाती है तो धनुष की तरह हो जाता है। तो उस नवयुवक ने पूछा कि बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? मजाक किया, व्यंग किया। उन्होंने कहा, बेटा ये मुफ्त में मिल जाता है, अगर जीवित रहोगे तो तुम्हें भी ये धनुष मिल जाएगा। हम लोगों का भी जीवन ऐसा है, सब कुछ बदल जाता है, खो जाता है। जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कुछ रह नहीं जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग में जब तक हम रहते हैं वो कितने अनमोल समय हैं। इतना बढ़िया जो अवसर मिला हुआ है भक्ति भजन करने के, इसको हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस समय को हमें शांति साधना, ज्ञान और त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता में बिताना चाहिए। तो इतना बढ़िया जो हमें अवसर मिला हुआ है, इसमें हमें शांति साधना और कल्याण का काम करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन जौवन राज मद अविचल रहे न कोय। जीवन हमारा एक दिन बदल जाता है। राजमद, राजमद धन मिला, घर मिला, जवानी मिली, प्रभुता मिला, ऐश्वर्य मिला, परिवार मिला, किसका क्या यहाँ रह जाता है। अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यह शरीर और समय जो मिला था भजन करने के लिए, हम भजन नहीं करते हैं। इतना बढ़िया जो अवसर है, इसको हम भजन, भक्ति, त्याग, वैराग्य में लगा करके इसको हमें आत्म कल्याण की ओर, अंतर्मुखता की ओर, संसार से विमुख होकर के आत्म स्वस्थता का काम करना चाहिए। आगे और हमारे बीच पूज्य संत गुरुजन विराजमान हैं, उनके हमें आशीर्वचनों को श्रवण करना है। अपनी बात में यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु